हेलो एवरीवन। सो एमबीसीईटी का कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू है सीईटी में एट द मोमेंट, सम ऑफ यू माइट बी अवेयर, बट सीईटीआई फॉर्म भरना इज अपेरेंटली नॉट अ बैड चॉइस अकॉर्डिंग टू मी, दैट फॉर्म भर देना चाहिए। तो आई जस्ट शो द एंटायर प्रोसेस। ना द प्रॉब्लम विद दिस फॉर्म इज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है एंड इसके बेसिस पे तुम्हारा वेरिफिकेशन होने वाला है। आई आई हैव नोन पीपल माई सेल्फ जिनका एडमिशन गया है बिकॉज उन्होंने डिटेल्स गलत डाली थी। सो प्रेफरेबली इसमें एक भी मिस्टेक मत करना। ये पूरा फॉर्म अच्छे से देखो, पूरा वीडियो अच्छे से देखो। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ लाइक, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है देन यू कैन कमेंट दैट ये प्रॉब्लम आई थी, आई ट्राई टू गिव यू रेजोल्यूशन दैट इसका क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बस अपने मोबाइल से फोटो लेके रेडी रखो। ओके अगर तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ फोटो ले लो। आई नो लोग बोलते हैं लीविंग सर्टिफिकेट ये वो, यही डॉक्यूमेंट्स रखोगे दिस इज द इजीएस्ट लिस्ट दैट यू कैन हैव, क्योंकि बहुत दोनों जगह पे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा जो दो जगह पे अपलोड करना है। तो अगर सिर्फ ये तुमने रखी है रेडी तो एवरीथिंग एल्स इज डन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो वेरी सिंपल, गूगल पे एमबीए सीईटी कैप 23 सर्च करो। प्लीज डोंट सर्च फॉर एमबीए सीईटी 23 क्योंकि वो तुम्हें एग्जाम पोर्टल पे लेके जाएगा, दैट इज नॉट वेयर वी नीड टू गो। तो कैप सर्च करो एंड महासीईटी.org जो महाराष्ट्र सीईटी सेल का है उस पर ही क्लिक करना। यू विल रीच हियर। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन है, उसमें कैप पोर्टल का पहला ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन इट। इसमें एमबीए एमएमएस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो एंड एज यू गो अहेड यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो आई नो तुमने सीईटी का रजिस्ट्रेशन किया है बट वो अलग है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन और कैप का रजिस्ट्रेशन दोनों अलग प्रोसेस है। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन मत करना, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करो। ओके सो वंस यू क्लिक ऑन द न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सारी डिटेल्स मांगेंगे तुम्हें। तो इसमें तुम्हारा फॉरेन नेशनल नहीं हो या फिर जो भी तुम्हारा है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, प्लीज मेक श्योर तुमने पहले कुछ भी दिया हो बट ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कुछ मिस्टेक ना हो। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स मत करना गाइस। नाम तुम्हारा वही फॉर्मेट में होगा जो तुम्हारा 10th और 12th की मार्कशीट में है। द सेम फॉर्मेट हैज टू गो हियर। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा जिगर पारेख की जगह पे पारिक जिगर लिखा है वहां पे, तो मुझे पारिक जिगर ही लिखना है यहाँ पे। ओके चल लेट्स मूव। इसके बाद तुम्हें एक ओटीपी आएगा अपने फोन पे मोबाइल नंबर पे, तो प्लीज मोबाइल नंबर बराबर डालना एंड ओटीपी सबमिट करते ही यू विल रीच दिस प्लेस। तो यहाँ पे ये तुम्हारा मेन स्क्रीन है, तुम्हारा अकाउंट बन चुका है। ये जो तुम्हारा MB23 के बाद जो नंबर है उसको सेव करके रखो। डोंट वरी अगर तुमने ये सीधा आगे कर दिया, अगर तुमसे टैब बंद हो गया, तुम्हारे मोबाइल पे जो ओटीपी वाला एसएमएस आता है या फिर जो तुम्हें मेल आता है वो दोनों में लिखा होगा दैट तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी इज दिस। ओके लेट्स मूव अहेड। वो एप्लीकेशन आईडी के बेसिस पे क्लिक हियर टू लॉग इन। तुम्हारा आईडी डालो, तुम्हारा पासवर्ड डालो और साथ में कैप्चा आएगा, मतलब एक सम करना पड़ेगा सब छोटा। तो वो सॉल्व करके यू इमीडिएटली लॉग इनटू योर अकाउंट। इसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स दिखने लगेगी। तो आई जस्ट, हाँ, तो ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट इनकम्प्लीट, तो वो अभी के लिए वैसा ही रहेगा। वहां पे आई नो दैट दिस इज क्लिकेबल बट उससे कुछ हो नहीं रहा है क्लिक करके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यहाँ पे सीईटी डिटेल्स करके एक है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। दैट इज द वे टू मूव अहेड। एंड यहाँ पे वंस यू क्लिक ऑन सीईटी डिटेल्स, तुम्हें पहले अपनी एडिशनल एग्जाम डालनी पड़ेगी दैट तुम सीईटी एग्जाम में तुम्हारा क्या था, तुम्हारा एग्जाम का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तुमने अगर कोई और एग्जाम दी है जिनमें तुम्हें सीईटी से ज्यादा अच्छा परसेंटाइल है तो यहाँ स्कोर डाल के फायदा है, इफ नॉट तो फायदा नहीं है। अगर तुम्हें सीईटी में 99 और सीमैट में 97 है तो सीमैट डाल के कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए ये स्टूडेंट ने रोल ने दिया था बट मैंने उसका परसेंटाइल डाला नहीं बिकॉज इट्स यूजलेस, उसका सीईटी का परसेंटाइल ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सो नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई एंड सेव करोगे, तुम्हें अपना परसेंटाइल दिखने लगेगा। ओके यू विल सी योर परसेंटाइल है, तुम्हारा रोल नंबर मिल जाएगा। तो नाम और परसेंटाइल को एक बार चेक कर लो, रोल नंबर वैसे भी सेम ही रहेगा। चलो नाउ कम्स कैंडिडेट सिलेक्शन। अब कैंडिडेट कौन से टाइप के कैंडिडेट हो तुम, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। बाहर वाले स्टेट्स वालों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है बट इट इज द फर्स्ट 5 कैटेगरीज जो महाराष्ट्र में टाइप ए टाइप बी सी डी ई है। इनका डिस्क्रिप्शन मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है टाइप 1। अगर तुम्हारे मॉम डैड का सर्टिफिकेट है तो टाइप 2। अगर पेरेंट्स डोमिसाइल नहीं है बट महाराष्ट्र में काम करते हैं गवर्नमेंट में तो टाइप 3। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन है तुम्हारे मॉम या डैड तो टाइप 4। एंड टाइप ई जो 5th वाला है, दैट इज अगर तुमने 12th तुम्हारा महाराष्ट्र में या फिर तुम 12th या फिर डिप्लोमा महाराष्ट्र में किया है या फिर महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से किया है, तो दिस इज द टाइप ई।
वेरी फ्यू पीपल हियर, तो मोस्ट पीपल कम अंडर ABC कैटेगरी के अंदर मोस्ट लोग आ जाते हैं। एंड बाकी फॉर द अदर पीपल इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर द आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र पीपल। दिस इज वेर यू फिल योर कैंडिडेट, जो डोमिसाइल तुमने डाला है, जो टाइप ABC जो भी सिलेक्ट किया उसकी डिटेल्स यहाँ जाएगी। मेरा रिकमेंडेशन है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करो, प्लीज डोंट सिलेक्ट अदर्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे करो, आई विल टेल यू द रीजन वाई। आगे जाके तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट और तुमने कहाँ से तुम्हारा ग्रेजुएशन की, ये तुम्हारा 12th और ये तुम्हारा ग्रेजुएशन तुमने कहाँ से किया है वो डाल दो। ये डालने के बाद तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी मांगेगा। तो फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैं मैं अगर लिखूं दैट मैंने मुंबई से किया है एंड मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर अगर तुमने पुणे से किया है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसमें यूनिवर्सिटी मांगेगी, तो यू कैन राइट SPPU, या फिर भारतीय विद्यापीठ जहाँ से भी तुमने किया है। बाद में तुम्हारी कैटेगरी डिटेल्स, जनरल, रिजर्व, EWS, तुम्हें यहाँ पे वापस अपना सर्टिफिकेट इमीडिएटली डालने की जरूरत नहीं है, वो आगे डालेंगे। बट अगर EWS का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास वैलिड है तो ही डालना, अदरवाइज मत डालना। एंड यहाँ पे अगेन देखो, पहले भी बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ भी बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी ऑप्शन सेम नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट द ओनली वन विच इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट ही अपलोड करना, नथिंग एल्स। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे तुम्हारी क्वालिफिकेशन 10th और 12th के मार्क्स, 10th के साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स आउट ऑफ परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करेगा, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट। 12th में भी सेम है। इफ यू हैव डन इट फ्रॉम CBSE, CBSE, ICSE, तुम्हें जहाँ पे CGPA मिलता है, देन यू विल नीड द CGPA का कन्वर्जन फॉर्मूला। उस हिसाब से तुम स्कोर कैलकुलेट करके परसेंटेज यहाँ पे कर देना। तुम्हें CGPA डाल ही नहीं पाओगे, तुम्हें स्कोर ही डालना पड़ेगा। परसेंटेज यू कैन नॉट कंट्रोल, वो खुद से कैलकुलेट होगा। एंड ग्रेजुएशन की तुम्हारी डिटेल्स यहाँ पे तुम्हें डालनी है। यहाँ पे मोस्टली तुम्हारा फुल टाइम होगा, और पासिंग ईयर तुम कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, पास्ट इन अपीयरिंग। अगर पास्ट होगा तो तुम्हें वहां भी तुम्हारे स्कोर्स मांगेंगे, तो तुम्हें ग्रेजुएशन में कितना स्कोर आया था। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में फाइनली उसको CGPA मिला था। CGPA के हिसाब से इफ यू सी ईयर, तो CGPA का 78.4% खुद से टाइप किया था। दैट इज समथिंग जो खुद से कैलकुलेट नहीं हुआ था, वो हमने टाइप किया था हमसे। ओके, so that was based on the formula that he had gotten from his university. अब दिस, तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्म, जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, मदर्स नेम और तुम्हारा एड्रेस, रूरल अर्बन जो भी है, दीज आर वेरी बेसिक डिटेल्स, तो ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यार, ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हें अपना फोटो और साइन दोनों साथ में अपलोड करना है, तो सेम इमेज में दोनों साथ में होना चाहिए। आई नो तुम्हारे पास फोटो होगा, मोबाइल से निकाल, लाइक तुम्हारा एक भी पेपर पे फोटो निकाल दो, एंड देन गो टू दिस वेबसाइट editकर.com। इट्स वेरी 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 सिंपल। editकर.com में डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे फोटो डालो, यहाँ पे तुम्हारा साइन अपलोड करो, वो खुद से बना देगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सिर्फ मर्ज क्लिक करोगे, ये आ जाता है, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करो, तो यू विल सेव द इमेज। वो ऐसा का ऐसा तुम यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, चूज फाइल करके यू कैन अपलोड इट एज इट इज। ओके, देन ये हो गया। नाउ द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डन। तुम्हें अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन के लिए यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यू हैव टू अपलोड, प्रेफरेबली अगर इमेज फाइल होगी तो बेस्ट है, इसलिए मैंने बोला स्टार्ट में ही दैट फोटो निकाल के रखो। और बिकॉज अपने फोन के कैमरा थोड़े हाईटेक होते हैं आजकल, सो दैट इज वाई द फोटो क्वालिटी इज वेरी हाई, साइज बहुत बड़ा होता है। तो दैट इज वाई यू कैन यूज दिस वेबसाइट tinyjpg.com, उससे फोटोज काफी छोटे हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं, क्वालिटी नहीं कम होता है। तो यू कैन यूज दिस, दैट्स अ गुड वेबसाइट, मैं वही यूज करता हूँ हमेशा। तो वो करके तुम डायरेक्टली यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दिस योर प्रोसेस इज डन बाय इटसेल्फ। पर बाद में अब आता है पॉइंट जहाँ पे स्क्रूटिनी। तो तुम्हारे सारी डिटेल्स सही है गलत है, ये सब जानने के लिए तुम्हें यहाँ ये डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये सारी डिटेल्स तुम चेक कर लो, बाद में प्रिंट फॉर्म कर लो अगर डिटेल सही है तो, एंड देन यू कैन गो इन टू हैव द सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड। सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड में दो टाइप्स के मोड है, एक ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब सेंटर पे जाके पेपर्स दिखा के कोई आदमी तुम्हारा चेक करेगा। नॉर्मली फिजिकल स्क्रूटिनी आई विल प्रेफर, बिकॉज अगर कुछ मिस्टेक हुई तो इमीडिएटली सामने सामने ही सॉल्व हो जाती है, तुम पेपर लाके उनको वापस दिखाते हो, अच्छा पड़ता है। बट व्हेन आई चेक इट, ये जब फॉर्म भरा मैंने कल रात को 11:30 जितने बजे, तो एट दैट पॉइंट ये डिटेल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करा था तो उसमें FC सेंटर दिख नहीं रहा था। तो इफ दे हैव अपडेटेड इट तो शायद अभी चल जाएगा, तो प्रेफर फिजिकल स्क्रूटिनी। इफ नॉट तो ई स्क्रूटिनी करो। 2021 से वो लोग ई स्क्रूटिनी,
20 से वो लोग ई स्क्रूटनी यूज कर रहे हैं, इट इज वर्किंग वेल, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो एफिशिएंट है, क्विक है, बट कभी कभी अगर तुमने डॉक्यूमेंटेशन ऐसा वैसा किया तो एक बस मेल करना पड़ेगा उनको दैट ये प्रॉब्लम हुआ था एंड इसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट नहीं है। दे आर प्रीटी रिस्पॉन्सिव, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो फिर कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वेबसाइट पे राइट साइड पे ऊपर। सो दिस इज हाउ यू डू द एंटायर प्रोसेस। सो गाइज इसमें प्रेफरेबली कोई मिस्टेक्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड बट अगर मिस्टेक्स हो भी गई, तुमने कोई गलती से कोई मिस्टेक कर दी है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक हो सकती है। देयर इज अनदर राउंड जब तुम्हारा कॉलेज का होता है एडमिशन तब, और एक बार सब तुम्हारा चेकिंग होता है, वहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक्स चेंज कर सकते हो। बट अगर यहाँ फिर वहाँ पे त्रास होगा, यू विल हैव लिटिल बिट ऑफ एन हेडेक। तो उससे अच्छा यू प्रेफरेबली डू द mistakes clear here only, कुछ भी mistake मत करना। And if you need any help, then you can please comment on the video, and I'll try to help you out as much as possible. Bye everyone. I hope this video was helpful.